अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि आप सबको पता है कि 8 तारीख बरोज हफ्ता चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट हाशिम खान काकड़ साहब दुखी तशरीफ ला रहे हैं। दुखी आने पर हम उसको खुशामदीद कहते हैं। उसके बाद हमने हाशिम काकड़ साहब से अपनी पसमानदगी का रोना आखिर हद तक रोना है कि हमें किस हद तक पसमानदा रखा गया है। अदालत से लेकर, थाने से लेकर, अस्पताल से लेकर, इमरजेंसी सेंटर से लेकर, अमन व अमान से लेकर, रोड सड़कों की हालात से लेकर, साफ पानी से लेकर, हम सारा रोना रोएंगे। मेरिट की क्या बात है, सारा रोना रोएंगे। हमने बात करनी है, हाशिम साहब से डिमांड रखना है, हमने मुतालिबात रखने हैं। उन चंद मुतालिबात को मैं पेश करता हूं और आप सब ने कमेंट में बताना है, जिसमें कमी बेशी हो वो भी बताना है। हमने हाशिम साहब से अदालत से भी पहले, अदालत में बार रूम से, लाइब्रेरी से भी पहले, अदालत में कमी बेशी को पूरा करने से भी पहले यह डिमांड करना है कि जनाब हमारे अस्पताल का मुआयना करें, हमारे अस्पताल का चेक एंड बैलेंस चेक करें, हमारे अस्पताल पे सोमोटो ले, और हमारे अस्पताल में जिस तरह हालत है अस्पताल की, डॉक्टरों की ना होने की वजह से, लेडीज डॉक्टर की ना होने की वजह से, इन सबको छोड़ दे। हम होंगे तो अस्पताल होगा, तो अदालतें होंगे, तो थाना पुलिस स्टेशन नादरा होगा। अब तो हमारा होना मुश्किल में पड़ गया कि हम होंगे भी कि नहीं। सिक्योरिटी मद में बहुत बात करनी है, हमने बहुत सिक्योरिटी मद में हमने खींच के बात करनी है। हमारे कत्लो गारत हो रहे हैं, हमारे प्रॉपर्टीज को जलाया जा रहा है, हमारी गाड़ियों को जलाया जा रहा है, हमारे कारोबार आमदन सिस्टम को बंद कर दिया गया है। कोई पूछने वाला नहीं, कोई हमें हमारी आवाज ऊपर तक ले जाने वाला नहीं। हमारी गाड़ियों को जलाता है, कोई पूछने वाला नहीं। हमारे कोयलों को जलाता है, कोई पूछने वाला नहीं। हमारे लेबर को मारते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। हमारे इमाम मस्जिद को मारने वाला चोर डकैत का नाम दे के कोई पूछने वाला नहीं। बम ब्लास्ट होता है, कोई पूछने वाला नहीं। इस तरह पसमानदा क्यों? हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारे जो यहाँ के हम अपना एक नुमाइंदा बनाते हैं, वो नुमाइंदा भी बात नहीं करता। वो नुमाइंदा भी एक वीडियो पे आके फेसबुक पे, इस हद तक तो नहीं हमने नुमाइंदा बनाया आपको। आप जाए, चीखे, रोए, आप टेबल सामने पर टेबल स्पीकर को तोड़े, इस हद तक जोश जज्बा में बात करें कि हमारे बच्चों को, दुखी के हर बंदे को अपना बच्चा समझ के बात करें। आप उधर क्यों आप लोग हमारे साथ इस तरह ज्यादती कर रहे हैं? हमने सारी बातें चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाशिम काकड़ साहब से करनी है। हमने मुतालबात रखने। जब तक हाशिम काकड़ साहब को जाने ही नहीं देंगे, रोएंगे, पीटेंगे, सब करेंगे कि हमें साइन करके दो, फिर उस पर पैरवी करना हमारा काम है। देखिए नाजरीन, लाहौर से वकालत कर रहा हूं, मैंने सारे चैम्बर्स देखे हैं, मैंने वकालत जहां पे अदालतों के निज़ाम देखे हैं, मैंने पुलिस स्टेशन देखे हैं, मैंने चेक पोस्टें देखे हैं, वो सब कुछ बहुत कुछ देख चुका हूं। लेकिन यकीन माने, जब हम लाहौर से 2 महीने 3 महीने बाद निकलते हैं और घर पहुंचते पहुंचते हमारी बस हो जाती है। हालात को कंपैरिजन करते करते हमने जनाब से अस्पताल की बात करनी है। अपने अस्पताल में इमरजेंसी सिस्टम को बिल्कुल बहाल रखना चाहिए। हमारे अस्पताल में हम ये मुतालबा करेंगे, ऑक्सीजन सिस्टम दे, लेबॉर्ट्री सिस्टम दे, डॉक्टरों के तनख्वाहें बढ़ा दे ताकि डॉक्टर यहाँ पे हमारे इलाके में आ सके, और डॉक्टरों के लिए रिहाइशगाह बनाई जाए। यहाँ जितने अमला है उनको अच्छे अच्छे मौज़ात दी जाए ताकि वो हमारी सेहत का मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाए सिस्टम। इसी तरह हमने लेबर के अस्पताल की बात करनी है, उनके लिए एम्बुलेंसेस की बात करनी है, उनके लिए इमरजेंसी सिस्टम की बात करनी है, उनके लिए ऑक्सीजन की बात करनी है, उनके लिए अमला की बात करनी है कि हमें
یہاں پہ سیکورٹی سسٹم بھی دی جائے, ہمیں کوئلہ کاروبار کو پھر سے بحال کر دی جائے. یہاں پہ ہمارے پاس چیک پوسٹیں نہیں ہے, دکھی آنے جانے کے راستے سارے کھلے ہیں, کوئی چیک پوسٹ نہیں ہے, وہاں پہ چیک پوسٹیں لگائی جائے. اور ضلع بننے کے بعد دکھی کے لیے جو 225 پولیس پوسٹیں یہاں کے لیے اناؤنسمنٹ ہو گئے ہیں, یہاں سے ساری اپروول ہو گئی ہے, لیکن ہمارے فنانس میں پڑے ہیں وہ وہاں سے اپروو نہیں ہو رہے ہیں. کیوں؟ ان کو کچھ